नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा की बेटी का अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर के लिए हुआ चयन, बधाइयों का लगा तांता। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने रीठी में किया नवीन आंगनबाड़ी केंद्र भवन का उद्घाटन। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर जताई नाराजगी और चोरी का मामला लेकर जा रहे ऑटो को पुलिस ने लिया कब्जे में। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर शुचि उपाध्याय का चयन राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए हुआ है। बेंगलुरु में आयोजित होने वाला यह प्रशिक्षण शिविर उनके लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में वापसी की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। रीवा जिले के लिए ये गौरव का अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर शुचि उपाध्याय का चयन राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी एनसीए के विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए किया गया है। ये शिविर 2 अगस्त से 27 अगस्त तक बेंगलुरु में आयोजित होगा। रीवा के लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली शुचि उपाध्याय ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। उन्होंने 9 मई 2025 को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला था। एनसीए कैंप में बेहतर प्रदर्शन के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम में उनकी वापसी की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं। इस उपलब्धि पर लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब के संचालक एवं पूर्व पार्षद सतीश सिंह सहित जनप्रतिनिधियों, खेल प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। शुचि ने अपनी सफलता का श्रेय अपने प्रशिक्षकों इंद्रदेव भारती और शुभम मिश्रा को दिया है। रीवा की बेटी शुचि उपाध्याय के चयन से जिले और प्रदेश के खेल जगत में उत्साह है। अब सभी की निगाहें एनसीए कैंप में उनके प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं। नमस्ते, कैसी हैं? एकदम बढ़िया। आप कैसे? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप एनसीए क्रिकेट में आप जा रही हैं, पता चला है, हमारे स्वामी जी ने बताया है। बहुत बहुत बधाई हो। और फिर से यही हमारी वो है कि तमन्ना है, उम्मीदें हैं कि आप फिर से भारतीय टीम में दोबारा रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोगों का ही आशीर्वाद है। शोर से उभर कर जी बहुत बहुत बधाई है। और ये अभी इस मैदान तो बहुत छोटा था जब आप प्रैक्टिस कर रही थी, कितना छोटा आंगन में था। अब बहुत बड़ा लॉर्ड्स मैदान एकदम बन के तैयार है। नाइट यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। पापा जी आए थे बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ। हाँ, पापा जी आए थे घर पे, तो मिलन मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने मैदान भी देखा। ग्राउंड बहुत अच्छा शानदार बन के तैयार है। काफ़ी 40-50 बच्चे भी आ गए हैं प्रैक्टिस करने। हाँ, ये मैं वीडियो देख रही हूँ उसकी, बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ। जी हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत बधाई है आपको, शुभकामनाएं हैं मेरी यही। और अच्छा खेलिए, बहुत अच्छे। कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़े कभी भी याद करिएगा, फ़ोन करिएगा मेरे को। कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ती है हमारे। बिल्कुल, मैं आती हूँ रीवा में, जैसे ही मैं फ्री होंगी यहाँ से। हाँ, आइए तो इस बार डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात कराएंगे, अच्छे से आपकी मुलाकात होगी, वो भी बोल रहे थे, तो ज़रूर कराएंगे, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और आपके कोच स्वामी जी और जो शुभम है ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चों को। गुजरात की लड़कियां भी आई। गुड़ के रीठी गांव में नवीन आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर विधायक नागेंद्र सिंह ने क्षेत्र के विकास कार्यों की सराहना की और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। गुड़ विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत रीवा अंतर्गत ग्राम पंचायत रीठी की आदिवासी बस्ती गहरी टोला में लगभग 11,22,000 रुपए की लागत से निर्मित नवीन आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर विधायक ने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीण क्षेत्र के विकास में पंचायत की भूमिका की सराहना की। कार्यक्रम में शासकीय माध्यमिक शाला रीठी के वरिष्ठ शिक्षक राजेंद्र सिंह को सेवानिवृत्ति के अवसर पर सम्मानित किया गया। वहीं उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य
खिलाड़ियों के लिए जन शिक्षक रामकृष्ण द्विवेदी और विशाल शुक्ला को भी सम्मानित किया गया। नवीन आंगनबाड़ी भवन में बच्चों को सुरक्षित एवं बेहतर वातावरण में प्रारंभिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। सरपंच रामसेवक पटेल ने बताया कि ये भवन आदिवासी बस्ती के बच्चों और माताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास के अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। किया जाएगा, इसका आपको भरपूर फायदा उठाएंगे। देखिए बेटा, अब तू पढ़ने जा, सभ्य सामाजिक बनने जा। और मैं माताओं से कहता हूँ, क्या कहती है माताएं, कि नाम तुम्हारा चल लिखवा दूं, नाम तुम्हारा चल लिखवा दूं, सुंदर बस्ता मैं मंगवा दूं, कमीज हो पूरा करवा दूं, और कहो फार्म भरवा दूं। मंजिल की सीढ़ी चढ़ने जा, मंजिल की सीढ़ी चढ़ने जा। बेटा, अब तू पढ़ने जा, सही ज्ञान को गढ़ने जा। निश्चित ही ये बच्चों के पदस्थ हैं, वो रिटायर हो रहे हैं। आज हमने उनका ग्राम पंचायत की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन किया। वो बहुत अच्छे शिक्षक है और बच्चों को बहुत अच्छा गाइड कर। हमने जब से आया तो देखा, यहाँ जब से सिलपरा से रिटायर वो होके आए हैं ट्रांसफर, तो हमने देखा कई बार बच्चों को पढ़ाने की लगन उनमें हमेशा, मतलब क्लास में जब भी कभी आप जाओ तो क्लास में पाओगे, भाई दाएँ बाएँ नहीं पाओगे उनको। ये बहुत अच्छी खासियत थी और बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाते हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर विरोध जताया है, जिसकी जानकारी समाज सेवी ने मीडिया से साझा की। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने अध्ययन कक्ष में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर नाराजगी जताई है। विद्यार्थियों का कहना है कि भीषण गर्मी और उमस के बीच बिना पंखे और कूलिंग व्यवस्था के पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा है। विद्यार्थियों के अनुसार शासन द्वारा तैयार कराए गए अध्ययन कक्ष में पिछले कई महीनों से पंखे, कूलर अथवा अन्य शीतलन व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इससे अंतिम वर्ष के छात्र, जूनियर डॉक्टर और शोधार्थियों को अध्ययन एवं शोध कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, रीवा जिले के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में एक हॉल बना हुआ है, जहां डॉक्टर जो फाइनल ईयर के हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बीएमएस की पढ़ाई कर रहे हैं, वो डॉक्टर फाइनल ईयर के विद्यार्थी जो सबके लिए भविष्य हैं, भगवान स्वरूप माने जाते हैं, उन डॉक्टरों के लिए जहां वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए एक हॉल बनाया गया था। वो हॉल में वातानुकूलित हॉल था, जहां पर एसी चारों तरफ से व्यवस्थित थी। उस संविदाकार को ये पूरी व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया था। उस संविदाकार के मास्टर प्लान में था, एस्टिमेट में था, पर आज वो बिल्डिंग लगभग एक साल से ऊपर हो गया हैंडओवर किए हुए। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के वहाँ पर ना एसी चल रहा है, ना कूलर की कोई नवीन व्यवस्था नहीं है, पंखे की तो व्यवस्था पहले से पंखे का सिस्टम नहीं बना है। तो वहाँ पर संविदाकार ने न एसी लगाया है, न एसी चालू कराया है, और लगातार 6 महीने से रीवा जिले के मेडिकल कॉलेज के जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं वहीं पढ़ने जाते हैं। एक वीडियो मैंने देखा है, उस वीडियो में मेडिकल कॉलेज के पंखे किताब हाँक रहे हैं। पढ़ेंगे क्या, रिसर्च क्या करेंगे, वही प्रैक्टिकल क्या करेंगे जाके। जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो जो वहाँ पर प्रोफेसर साहब पढ़ाएंगे, जो डॉक्टर साहब पढ़ाएंगे, तो कैसे पढ़ पाएंगे। बड़ी विडम्बना है कि रीवा मेडिकल कॉलेज में रीवा जिले के स्वास्थ्य मंत्री रीवा जिले के हैं, स्ट्रक्चर बिल्डिंग बन रही है, और संविदाकार जो 6 महीने पहले, 1 साल पहले जो बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज की बन के कंप्लीट हुई है, उस बिल्डिंग में किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है, ना हवा की कोई आने जाने की व्यवस्था, चारों तरफ से वो बड़ी बड़ी खिड़कियां भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ के विद्यार्थी तो वो सब बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और रीवा का मेडिकल कॉलेज, जहाँ के डिप्टी सीएम रीवा के हैं, माननीय मंत्री जी से हम आग्रह कर रहे हैं आपके माध्यम से कि तत्काल इसको संज्ञान में लेना चाहिए, और डीन से भी निवेदन कर रहे हैं कि इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और उस संविदाकार को नोटिस देनी चाहिए। और आज दिनांक तक वहाँ पर कूलर, पंखा या इमरजेंसी कोई ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई। 6 महीने से मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी, फाइनल ईयर के विद्यार्थी पढ़ने जा रहे हैं कि वहाँ पंखा, किताबों से पंखा आंक रहे हैं। एक वीडियो हमने देखी है। तो ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि रीवा जिले में तमाम ऐसी व्यवस्थाओं की लोग बात कर रहे हैं, पर यहाँ व्यवस्था के नाम पर कोई व्यवस्थाएं नहीं, अव्यवस्थाएं जरूर हैं। यहाँ अव्यवस्थाओं का आलम है। चाहे जिस क्षेत्र में आप देख लीजिए, जो विभाग के प्रमुख हैं वो अपने विभाग को देख लें, एक भी व्यवस्थाएं यदि रीवा जिले में स्वास्थ्य की संचालित हो, तबीयत से अच्छी हो, यानी कोई भी व्यवस्थाएं अच्छी हो। आप कचरा को देख लीजिए,
पूरे रीवा शहर में एनजीटी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। आखिर डीन कर क्या रहे हैं? रीवा में एक दिन भी डीन का भ्रमण नहीं होता। हम तो कहते हैं रीवा को तत्काल डीन से हटाया जाना चाहिए और तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ऐसा ही एक मामला शहर के बिछिया थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया है। चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक द्वारा उल्टा मारपीट और पैसे छीनने की शिकायत दर्ज कराने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। मामला बिछिया थाना क्षेत्र के बिछिया मोहल्ले का बताया जा रहा है। पीड़ित पक्ष की अफसाना खान के अनुसार क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से घर के बाहर खड़े वाहन में पेट्रोल चोरी की घटनाएं हो रही थी। आरोप है कि घटना वाली रात एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में प्लास्टिक की बोतल लेकर पहुंचा। आहट मिलने पर परिवार के लोग बाहर आए तो युवक भागने लगा और उसे पकड़ लिया। परिवार का दावा है कि भागने के दौरान गिरने से युवक को चोट लगी थी। पीड़ित पक्ष के अनुसार समझाइश देकर युवक को छोड़ दिया गया, लेकिन अगले दिन युवक के थाने पहुंचकर मारपीट और पैसे छीनने की शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत को निराधार बताते हुए निष्पक्ष जांच और उचित कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल मामले में दोनों पक्षों के आरोप सामने आए हैं। पुलिस जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम और आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट करेगी। क्या शिकायत लेकर आई? जी, मेरा नाम अफसाना बेगम है और हम बिछिया के निवासी हैं। जी, हमारे यहाँ अभी चोर घुसा था, रईस खान नाम है उसका, और वो चोरी करते हुए पकड़ा गया है। हमारे घर वालों ने उसे पकड़ा तो वो हम लोगों पे उल्टा आरोप लगा रहा है। उससे पूछा गया, हम लोग पूछे तो वो मोहल्ले का अपने पापा का नाम बताया तो लोग बोले कि भाई मोहल्ले का लड़का है, चलो छोड़ दो उसको। और पिछले महीना हमारे मोहल्ले से एक गाड़ी चोरी जा चुकी है और मुहर्रम वाले दिन हमारे घर में आके ये गाड़ी का ताला तोड़ चुका है और सब लोग अड़ोस पड़ोस वाले सुने हैं, हम लोग भी सुने हैं। सब लोग निकले बाहर तो भाग गया था। 2-3 बार ये ऐसा कर चुका है। उस दिन हमारे घर के लड़के लोग, हमारे हस्बैंड, हमारे देवर लोग सब बाहर निकले तो ये गाड़ी के नीचे छुपे बैठा हुआ था। तो गाड़ी का तेल निकाल चुका था ये और ताला तोड़ रहा था गाड़ी का। तो पकड़ लिए उसको। अब चोर घुसेगा तो कोई क्या करेगा? चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो कोई क्या करेगा? उससे सब लोग हल्ला सुन के मोहल्ले वाले भी आ गए। उससे पूछे कि भाई कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, नाम बताओ अपना। तो अपना नाम बताया और अपने पापा का नाम बताया। जब वो अपने पापा का नाम बताया तो सब लोगों ने कहा कि भाई मोहल्ले का ही आदमी है, बिछिया के ही हैं, इसका पापा शायद बाहर रहते हैं। अब हमको भी इतनी जानकारी, उसकी मम्मी और उसकी बहनें ये सब चोरी करवाती हैं। और ये तो आरोप लगाया कि उसको मारे, वो घर जा रहा था पानी का बोतल लेकर। वो झूठ बोला। ये बताइए, वो दूसरे मोहल्ले में, वो बरगद वाली मस्जिद मोहल्ला दूसरा है, हमारा मोहल्ला दूसरा है, हमारी बड़ी बोलछड़ी वाला मोहल्ला है। तो वो बरगद वाली मस्जिद के पास से 2-2:30 बजे रात क्या करने आया था हमारे मोहल्ले में? ये 28 तारीख की रात की 2 बजे की घटना है। 2:15 में हम लोग बाहर निकले तो पकड़ा गया है। तो जब उसने बताया कि हम इनके लड़के हैं तो सब लोगों ने कहा कि चलो भाई मोहल्ले की बात है। नहीं, सब लोग बोले थे कि इसको ले जाके अभी थाने में डलवा दो, लेकिन बोले भाई मोहल्ले का लड़का है। पैर में लगा है, चोट लगी। तो वो कहाँ से वो पकड़े हैं उसको? तो भागने की कोशिश करी है उसने। मेरे हस्बैंड को ढोंसा है, मेरे हस्बैंड के पैर में भी चोट लगी हुई है, उनके अंगूठे में चोट लगी, उनके घुटने में चोट लगी है। जब ढोंसा मेरे हस्बैंड गिर गए हैं तो उसको पकड़ने की कोशिश करे हैं तो वो पकड़ा गया है। तो कहीं से कुआं है, वहीं पे कुआं भी है। वो कुआं से टकराया हुआ है, टकरा के गिरा है। अब वो कैसे गिरा? पकड़ने में गिरा, भागने में गिरा। हमारे हस्बैंड को ढोंसा और नशा तो करते ही हैं, उनका तो काम ही है ये। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज़ के साथ। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा
पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से। बिछिया थाना क्षेत्र में हुई कथित मारपीट की घटना में गंभीर धाराएं नहीं लगाए जाने के आरोप को लेकर बड़ी संख्या में लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। फरियादी राजेश कुमार साहू का आरोप है कि 29 जुलाई की रात 2 लोगों ने उन पर हमला किया। उनका कहना है कि घटना के दौरान उन्होंने आरोपियों का सामना किया, जिसके बाद वे मौके से भाग गए। घटनास्थल पर मिली एक मोटरसाइकिल के आधार पर कुछ लोगों के नाम सामने आने का दावा किया गया है। फरियादी का आरोप है कि पुलिस ने मामले में मामूली धाराओं के तहत कार्यवाही की है और गंभीर धाराएं नहीं लगाई गई। प्रदर्शनकारियों ने मामले पर आरोपी खिलाफ करने की गंभीरता नहीं लेने का आरोप लगाया है। इसी मांग को लेकर करीब आधा सैकड़ा लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन। राजेश कुमार साहू। क्या घटना हुई थी? मैं करीबन 9:30 बजे दुकान बंद करके आया तो लगोहा के लफंगी चौराहा जहाँ पे बोलते हैं, वहाँ पे मैं जैसे 50 फीट अंदर जाता हूँ रानी तालाब के पास, वहाँ गनीमत ये हुई कि सामने से कार आ गई, नहीं तो आज मैं शायद है कि ना होता। क्योंकि कार आने के कारण क्या होता है कि मैं गाड़ी धीमा किया और साइड से गाड़ी को जाने दिया। उसी बीच क्या हुआ, पीछे से 2 नकाबपोशे में आते हैं, पीछे से टक्कर मार देते हैं। मैं सोचा कि चलो होगा, कीचड़ के कारण स्लिप हो गई हो गाड़ी, ठीक है। मैं थोड़ा सा नज़र क्या घूम गई, मैं देखा 2 फावड़े का बेट लिए खड़े हुए थे, बैठे हुए थे। जैसे ही मेरी नज़र पड़ी वैसे ही उन्होंने बोला मार, तो बोलने लगे तो मैं तुरंत चाबी बंद किया। फ़ोन भी रखा था चूँकि बात कर रहा था मैं वहाँ से आते समय, तो फ़ोन तुरंत स्टैंड खड़ा किया, तुरंत उनसे ये हो गया सामना करो। सामना अगर न करता, मैं भागने की कोशिश करता तो हो सकता है वो पीछे से वार कर देते, मैं वहीं पे गिर जाता, तो मेरे को अधमरा करके आगे नाला था तो नाला में भी फेंक सकते थे वो, ठीक ना। तो फिर हमने ये किया, फिर उसमें 2 बैट मारे तो मैं दाएं बाएं हुआ, तीसरा बैट मारे पकड़ लिया तो छट गया, चौथा बैट मारे तो पकड़ लिया तो उनके हाथ से छट गई, तो जब छटा तो मेरे हाथ से भी छट गया। इतने में मैं बैट पकड़ने चला वहां से कि मैं बैट पकड़ के अब इनको मारूंगा। जैसे मैं गया गाड़ी से उस पार गया, वैसे ये लोग सब भाग गए। जैसे भागे तो मैं वैसे टर्निंग होती किला तरफ गया, मैं वहां तो खदेड़ लिया इनको, डंडा लेके, वो बैट लेके खदेड़ लिया वहां से। जब खदेड़ लिया तो भाग गए उस तरफ। मैं सोचा कि अगर उनका पूरा खदेड़ता हो सकता कोई मोटरसाइकिल इनकी लेके चले जाए तो साबुत भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। मैं तुरंत लौटा, गाड़ी को उठा के लफंगी चौराहे में लाया। फिर मैं दूसरे के व्यक्ति से बोला मेरी मोटरसाइकिल लेके आओ। फिर 112 को कंप्लेन किया, 112 आई, जो भी है 112 पुलिस आई वहां से। उसके बाद थाने ले गए उसको, गाड़ी को। मैं भी गया, लिखित में आवेदन दिया। आवेदन दे दिया, बोले कि जो भी होगा कल होगा, दिखा जाएगा कल। फिर उसके बाद बिहान भाई मैं गया वहाँ पे, टाइपिंग करा के विधिवत आवेदन दिया, पावती दिए। फिर बोले कि आपको मैं जैसा भी हो फ़ोन करूँगा। फिर उसके बाद फ़ोन नहीं किया गया। 6 बजे फ़ोन किया गया मेरे को, आप थाने आइए। मैं थाने गया, वहाँ पे थाने गया तो वो मैडम थी, TI मैडम जो भी है, दोपहर के बाद, हाँ, उन्होंने बोला 151 की धारा इसमें लगेगी। तो मैं तो मना कर दिया कि भाई 151 की धारा किसी को जान से मारने की कोशिश की जा रही है, आप 151 जो भी धारा लगाएंगे उससे क्या होगा। अगर मान लो बाई दफे छोटा सा अगर यहाँ लगने के बजाय सर में लग जाता तो मैं तो चला गया, तब तो वहाँ पे फिर लगाते 302 जो भी लगाना होता आपको धारा। तो फिर वो चले गए वहाँ से। फिर उसके बाद वहाँ का ऐसा जो भी थे विवेचना अधिकारी वो बोले कि मैं जाता हूँ आरोपी से मिलने, देखता हूँ क्या कैसे है, हमारे लिए कुछ ख्याल रखिएगा। राजेश साहू जी हैं, 29 जुलाई को ये अपनी दुकान बंद करके तकरीबन रात 9:30 बजे इनकी दुकान कुटुलिया में है और इनका निवास जो है गुड़ाई बाजार में है। ये अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे, जिसमें 2 नकाबपोश इनका पीछा करते हैं और इनके ऊपर फरुए के बेट से हमला करते हैं। ये अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। इसके बाद ये 112 में फ़ोन लगाते हैं, वहाँ पे पुलिस आती है और जो आरोपी थे वहाँ से कुछ लोग आ रहे थे तो उनको देखकर वो लोग भाग गए, वो अपनी मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़ गए। इसके बाद ये 112 को कॉल करते हैं, 112 उसकी मोटरसाइकिल ले जाके थाने में खड़ी करती है। पर ये जब अपनी FIR दर्ज कराने जाते हैं तो महज 151 धारा लगाकर मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। इसके पूर्व में भी इससे बड़ी घटना, क्योंकि घटना हमेशा छोटे से ही बड़ी होती है,
इसके पहले भी इनके जीजा जी के साथ कढ़ैया मंडी में आप सबको ज्ञात होगा कि फड़ुओं के बेट से ही हमला किया गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। आज इनका पूरा परिवार भय में जी रहा है। प्रशासन चुप्पी साधे होता है, जब बड़ी घटना होती है तो फिर आश्वासन देने आता है। आप छोटी सी घटना में क्यों उसको नहीं अमल करते हैं, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं? पुलिस की साठगांठ जो ये अपराधी है विजेंद्र मिश्रा, ये आदतन अपराधी है। इसके पहले भी हमारे समाज के व्यक्ति के साथ इसने मारपीट की थी, जिसमें हमने एसपी साहब को आवेदन दिया था, स्थानीय थाने गए थे, उसके ऊपर FIR आज भी दर्ज है। ये आदतन अपराधी है, हमेशा मारपीट करता है। इस मामले में भी ये पूरी तरह संलिग्न है। हमारा एसपी साहब से निवेदन है, क्योंकि थाना प्रभारी जी 151 की FIR कर रही है, हमें 151 मंजूर नहीं है। 151 में क्या है, उसको ले जाएंगे यहीं कलेक्ट्रेट से, उसकी जमानत हो जाएगी, उसके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। आज उसने फरुए के बेट से हमला किया, कल गोली मार देगा। राय दिन रीवा में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पूरा समाज और पूरा उनका परिवार भय में जी रहा है। तो मैं आज हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच करके आरोपियों पे दंडनात्मक कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि बड़ी घटना ना होने पाए। अभी हाल में आपने देखा 2 दिन पहले मामूली से विवाद। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी का सामान ऑटो में लेकर जा रहे एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 का है। फरियादी जाकिर खान निवासी निपनिया के अनुसार बीती रात उनके घर से पंखा, ड्रिल मशीन, लोहे की खिड़की की छड़ सहित अन्य सामान चोरी कर लिया गया। सुबह चोरी की जानकारी मिलने पर आसपास तलाश किया गया। इस दौरान एक ऑटो में घर का सामान दिखाई देने पर तत्काल FRB और सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ऑटो में रखे सामान के साथ आरोपी संगम साकेत को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उनसे पूछताछ जारी है। मामला सर ये रहा है कि कल रात में हमारे घर में बच्चे हमारे और बीवी घर पे थे और दरअसल हम किसी काम से बाहर छतरपुर गए थे। सुबह रात में हम 2 बजे वहाँ से लौटे हैं तो आके घर में सो गए। सुबह जब हम उठे तो हमारा काम है किराने की दुकान, तो हम अपनी दुकान पे बैठे थे तो हमारे घर से हमारे पास 9 बजे फ़ोन आता है कि रात में चोरी हो गई है। तो हमने दुकान बंद करके अपने घर पहुँचे। हमने छत पे चढ़ के देखा जब, तो घर के पीछे कुछ सामान पड़ा था और जब हम छत के ऊपर चढ़े तो हमको दूर से, घर से जितनी दूर का देख सकते थे उतने दूर हमको लगा कि कुछ 2-3 लोग एक टैक्सी में सामान लोड कर रहे हैं और जा रहे हैं। तो हमने एक अपने मिलने वाले को वहां पहुंचाया तो देखा कि सामान वही था जो हमारे घर से चोरी हुआ है। तो हमने वहां पे 100 नंबर पुलिस को डायल किया। पुलिस वहां मौके पे स्पॉट पे पहुंच के और वहां से वो रक्षा लेके निकल चुके थे, लेकिन पुलिस ने जाके उनको रास्ते में पकड़ के और अरेस्ट किया। ये जो हमने उनको देखा है वो 3 लोग हमको दिख रहे थे, लेकिन अरेस्ट पुलिस एक चोर को कर पाई और साथ में जो रक्षा चालक था उसको भी उसी मतलब चोरी के बेस पे उसको भी साथ में अरेस्ट किया गया है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूड कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन
करता है तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। प्राचार्य पीके स्कूल का ट्रांसफर रायपुर करजुलियान होने के बाद पदभार ग्रहण करने की मांग की गई है। रीवा में पीके स्कूल के प्राचार्य की पदस्थापना और कार्यमुक्ति आदेश को लेकर प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट करने की मांग उठी है। संबंधित प्राचार्य को पीके स्कूल रीवा से कार्यमुक्त कर सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर करजुलियान में पदभार ग्रहण कराने की मांग की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राचार्य वरुणेंद्र प्रताप सिंह को शैक्षणिक सत्र 2024-25 में सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर करजुलियान में उच्च पद का प्रभार दिया गया था। हालांकि संबंधित आदेश के बाद भी उन्हें पीके स्कूल रीवा से कार्यमुक्त नहीं किया गया। इसके बाद जून 2026 में उनका स्थानांतरण आदेश पुनः सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर करजुलियान के लिए जारी हुआ। जुलाई माह में सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यमुक्ति आदेश जारी कर दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा नई संस्था में पदभार ग्रहण नहीं किए जाने की बात सामने आई है। बाद में जारी पदोन्नति आदेश में नवीन पदस्थापना संस्था के नाम को लेकर संशोधन किया गया। 30 जुलाई 2026 को जारी संशोधित आदेश के अनुसार संबंधित प्राचार्य की नवीन पदस्थापना सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर करजुलियान दर्शाई गई है। अपने संदीपनी विद्यालय के जो प्राचार्य श्री वरुणेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, यह स्वैच्छिक स्थानांतरण का आवेदन उन्होंने दिया था और इनका रायपुर में हुआ था और 6 तारीख को संकुल प्राचार्य सुदामालाल जी गुप्ता ने इन्हें पुष्प भी किया था, लेकिन अभी मुक्त नहीं हुए हैं। वस्तु स्थिति हम क्लियर करके और हम स्पष्ट कर देंगे। उनको रिलीव कर दिया गया था, सुदामालाल गुप्ता ने आदेश भी दे दिया था कि इनको यहाँ से रिलीव किया जा रहा, तो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसके पहले भी ऐसा कर चुके, पिछले बार से भी इसी तरह से उन्होंने रायपुर स्वैच्छिक भरा था, फिर नहीं गए। नहीं, पिछले वर्ष का तो हमें आज तक, मैं पिछले वर्ष सीधी जिला में था तो पिछले वर्ष का मैं पता करूँगा क्या स्थिति, लेकिन इस वर्ष का ये बात सही है कि स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए उन्होंने आवेदन किया था, उनका रायपुर हुआ है और गुप्ता जी ने किया है उनको। अब अभी मुक्त होने की स्थिति यहाँ विद्यालय से क्या है, इसको हम ऑफिशियली तत्काल पता करके और फिर जो भी नियमानुसार कार्य। रीवा शहर में 70 सैनिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी और मीसाबंदी को भी सम्मानित किया गया और ये अवसर था समाज सेवी और मीसाबंदी के जन्मदिन का। रीवा में विंध्य क्षेत्र के प्रख्यात समाजसेवी, पत्रकार और मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर 70 सैनिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों के साथ वीर गति को प्राप्त सैनिकों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 125 सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस समारोह में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं देवतालाब विधायक गिरीश गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर तैनात सैनिक वास्तविक नायक हैं और उनकी सेवाओं का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। कार्यक्रम की अध्यक्षता सैनिक स्कूल रीवा के प्राचार्य कर्नल अविनाश रावल ने की। उन्होंने विंध्य क्षेत्र की देशभक्ति की परंपरा और सैनिक स्कूल रीवा के योगदान का उल्लेख किया। समारोह में सुभाष श्रीवास्तव को भी शॉल, श्रीफल और सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देशभक्ति से ओतप्रोत काव्य पाठ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गईं। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, पूर्व सैनिक और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। क्योंकि फौजी जो है उसका काम है ही सिखाया जाता है। सुबह की परेड से शुरू करकर शाम के रोज गाँव परेड तक रहता है। और आप भी 3 घंटे बैठे हो, मंत्र रूप होकर बैठे हो, इसलिए आपके धैर्य को मैं सलाम करता हूँ। सैनिकों का सम्मान करके अपन एक प्रेरणा पूरी करते। क्या बात। हमारा शरीर हमें किताबों में नहीं पढ़ा, हमने स्वयं देखा। 48 डिग्री में खड़े हुए राजस्थान के बॉर्डर में सैनिक किस तरह से खड़ा होता, जहां कोई कच्ची चीज रख दो रेत में वो पक जाती। वहां दौड़े में गए थे, वहां ले गए थे स्पीकर की हैसियत से बात दिखाई। वहां देखा उनको खड़ा होता है, जब किस जज्बे के साथ खड़ा होता है। उसका केवल एक टारगेट था कि भारत माता की सुरक्षा करना, अपनी जान चली या तो चल गया। एक नए
युवकों को, नए बच्चों को प्रेरणा देने का एक माध्यम है, जहां बैठ करके इस तरह की बातचीत करते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि हमको भी भारत माता की रक्षा के लिए सैनिक बनना चाहिए। ये प्रेरणा के स्रोत। इनके बाद मंच पर बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित है देवपति जायसवाल जी। मैं आग्रह करूंगा अर्चना पांडे जी से कि आप एकांकित करके इस बार मैंने पूरा कभी इसलिए था 2.5 महीने से तैयारी चल रही थी, लेकिन 4 तारीख को अभी माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, उनको लकवा मार दिया थी 4 जुलाई को 15 दिन हॉस्पिटल बैठे थे। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।